चलिए क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो तक हमने 26 MCQs देख लिए थे। गिव द नेम्स ऑफ मैथमेटिशियन हु इनिशिएटेड द साइंटिफिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, और वो है पास्कल एंड फर्मा, और ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन डी 28। H और T obtain in experiment of tossing a coin which type of event? इम्पॉसिबल तो नहीं है, सर्टेन, इंडिपेंडेंट या कॉम्प्लीमेंट्री। तो H आएगा तो T नहीं आएगा, T आएगा तो H नहीं आएगा, और H और T के साथ वो देखा जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो आप बोल सकते हो कि ऑप्शन डी, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। 29, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए? तो वो हो जाएगा 1, ऑप्शन सी। इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ए होगी तो बी नहीं होगी, बी होगी तो ए नहीं होगी, ओके। देन दे आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट। देखो एक्सक्लूसिव होगी तो इंडिपेंडेंट नहीं होगी। दे मे बी इंडिपेंडेंट, सॉरी, दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। यस, इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। तो ये ऑप्शन सी है, तो आपको मार्क करना है ऑप्शन सी में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सब्जेक्ट टू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, इसका ये मतलब हुआ कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो A इज इंडिपेंडेंट ऑफ B भी बोल सकते हैं, B इज इंडिपेंडेंट ऑफ A भी बोल सकते हैं, B इज डिपेंडेंट ऑन A नहीं बोल सकते। तो बोथ A एंड B, ऐसा ऑप्शन जो है लास्ट में वो D आपको टिक मार्क करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू 1, देन A इज नोन एज श्योर इवेंट। 1 प्रोबेबिलिटी है मतलब श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, यहां पर ऑप्शन डी में लिखा हुआ है श्योर इवेंट। नंबर 33, द लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। चलिए देखते, इट इज एप्लीकेबल व्हेन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इज फाइनाइट। वो सही बात है, इनफाइनाइट के लिए क्लासिकल डेफिनेशन काम नहीं करेगा। इट इज एप्लीकेबल इफ एलिमेंट्री इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, वो भी एक लिमिटेशन है। इट इज एप्लीकेबल इफ एलिमेंट्री इवेंट्स आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। ओके, तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं है उसके लिए, हाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, तो सी नहीं चलेगा। हाँ, तो लिमिटेशन ए और बी है, सी नहीं है, तो ऑप्शन डी में लिखा है ए एंड बी, तो यू जस्ट टिक मार्क ऑन ऑप्शन डी। 34, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस फॉर्म बाय 3 6-face बैलेंस डाइस? ओके, तो 3 डाइज है तो 6⁻³ आएगा, और ये ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन डी। इफ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते। दे कैन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नो। दे कैन नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यस, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब एक्सक्लूसिव के साथ एग्जॉस्टिव भी है, तो तीनों का टोटल करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो वही पूछा है, देन P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस P ऑफ C इक्वल्स टू, दैट विल बी इक्वल टू 1, और वो है ऑप्शन बी। 37 देखते हैं, इफ इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? अब इंडिपेंडेंट है तो दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लीकेशन होगा, और वही ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। देखो, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज P ऑफ A इंटू P ऑफ B, तो ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। 38, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? इसका मतलब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, ऐसा चेक करेंगे। मतलब इवेंट्स कैनॉट अकर साइमल्टेनियसली, तो आप बोलोगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जैसे कि फर्स्ट पेयर है, इवेंट ए है स्टूडेंट रीड्स इन स्कूल, और बी है स्टडीज फिलोसॉफी, तो ये दोनों तो एक साथ हो सकता है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं। राजू वॉज बॉर्न इन इंडिया, ही इज द फाइन इंजीनियर, तो ऐसा हो सकता है इंडिया में हो और फाइन इंजीनियर दोनों एक साथ हो सकते, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। आगे बढ़ते हैं, रमा इज 16 years old, शी इज अ गुड सिंगर, और ये दो इवेंट भी एक साथ हो सकती है, इसका मतलब ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ऐसा नहीं बोल सकते। और लास्ट में पीटर इज अंडर 15 years ऑफ एज, पीटर इज वोटर ऑफ कोलकाता। हाँ, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि वोटिंग राइट एट द एज ऑफ 18 ही आप एक्सरसाइज कर सकते हो। सो व्हेन यू अटेन द एज ऑफ 18 इन इंडिया, ये रूल है, तो पीटर तो 15 इयर्स की एज का है और वोटर ऑफ कोलकाता नहीं हो सकता।
दैट मीन्स ए और बी एक साथ नहीं हो सकती, ऐसा ऑप्शन डी में है, तो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, टिक मार्क ऑप्शन डी। Probability of B subject to A is defined only when, अच्छा B subject to A तभी पॉसिबल है जब A इम्पॉसिबल इवेंट ना हो, क्योंकि इम्पॉसिबल हो जाएगा तो डिवीजन में P ऑफ A की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, और P ऑफ A जब 0 हो जाएगा तो आप डिवीजन में 0 रखोगे तो वो इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी जो पॉसिबल नहीं है। तो आपको बी सब्जेक्ट टू ए की प्रोबेबिलिटी तभी डिफाइन कर सकते हैं जब ए इम्पॉसिबल इवेंट ना हो, कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 40 इफ पी ऑफ ए इक्वल्स टू 0.4 एंड बी डैश इज 0.3, तो बी कितना होगा 0.7। फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखो पी ऑफ ए बोला है 0.4 और P ऑफ B डैश बोला है 0.3, इसका मतलब P ऑफ B हो जाएगा 0.7 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं 0.4 इंटू 0.7, फाइनल आंसर होगा 0.28 और वो ऑप्शन है C। तो आपको ऑप्शन C को टिक मार्क करना है, सिंपल सा टास्क था। नेक्स्ट, फॉर टू इवेंट्स A एंड B ऑफ सैंपल स्पेस A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B डैश, तो A इंटरसेक्शन B, देखो इसको मैं वेन डायग्राम से प्रेजेंट करूं तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा आपको। ये बोल रहा है कि आपको A इंटरसेक्शन B मतलब ये पोर्शन हुआ, और A इंटरसेक्शन B डैश B में ना हो ऐसा मतलब ये पोर्शन हुआ, और ये दोनों का यूनियन मतलब पूरा इवेंट ए हुआ, तो आपका आंसर है कि इसका मतलब क्या होगा, तो आप बोल दो भाई इट इज इक्वल टू ए, और वो ऑप्शन है सी, तो आपको सी को टिक मार्क करना है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, एनी टू इवेंट्स, तो हमेशा पी ऑफ ए माइनस बी, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी नहीं होगा, क्योंकि कोई कॉमन मेंबर होगा तो अलग बात है। तो इसका ये मतलब है कि ऑप्शन ए तो सही नहीं है। P ऑफ ए माइनस बी इज ऑलवेज P ऑफ ए माइनस P ऑफ ए इंटर, ये हमेशा बोल सकते हैं, तो आपको टिक मार्क करना है ऑप्शन बी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 एडिशन थियरम ऑफ प्रोबेबिलिटी स्टेट्स दैट फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, तो P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए, क्योंकि हर केस में ये तो सही है सर, केस 1 और केस 2 में केस 1 का तो ये फॉर्मूला नहीं है, मान के चलो यही केस 1 का भी फॉर्मूला, तो माइनस तो 0 ही करना है, तो आप ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई कर सकते हो केस 2 वाला, तो उसके हिसाब से देखो तो P ऑफ ए यूनियन बी इज P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, और वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट, फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी P ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी, इसका मतलब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, तो ए एंड बी आर इक्वली लाइकली नहीं बोल सकते, एग्जॉस्टिव भी नहीं बोल सकते, म्यूचुअल इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते, लास्ट ऑप्शन सही है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, टिक मार्क ऑप्शन डी। 45 इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन, दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री भी इंडिपेंडेंट ही होगी, वही लैंग्वेज यूज किया हुआ है। ए and the complement of B are independent, yes. B and complement of A are independent, yes. Complements of A and B are independent, yes. All of these A, B and C, तो option D आ गया। What is the probability of having 5 Thursdays in the month of February in a year which is not a leap year? फेब्रुआरी में लीप ईयर तो है नहीं, इसका मतलब फेब्रुआरी महीने में दिन कितने होंगे, आप बोलोगे 28, और 28 है तो हर दिन 4 ही बार आएगा, 7 डेज है, 4 4 4 मिला के 28 डेज हो गए, तो 5 थर्सडे की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, 0, इम्पॉसिबल इवेंट, तो आपको टिक मार्क करना है ऑप्शन ए को। चलिए, हाँ लीप ईयर होता तो बात अलग है, ये लीप ईयर नहीं है, वो बोला गया है। इफ वन नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड बिटवीन 1 and 20, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट मल्टीपल ऑफ 5? देखो बिटवीन 1 and 20
तो 1 and 20 के बिटवीन, मतलब 1 भी नहीं आएगा 20 भी नहीं आएगा, तो इन बिटवीन कितने नंबर्स है? आप बोलोगे 18 नंबर्स है। उसमें 5 से मल्टीपल वाले तो आप बोलोगे 5, 10, 15, 20 तो नहीं आ सकता, तो 3 ही है, तो 3 फेवरेबल आउट ऑफ 18, तो 1/6 इसका आंसर होगा और वो ऑप्शन बी है। तो आप टिक मार्क करो ऑप्शन बी को। तो चलिए, सभी एमसीक्यूज भी खत्म हो चुके हैं। प्रोबेबिलिटी का सब कुछ जितना भी मुझे डिस्कस करना चाहिए था वो बैकग्राउंड मैंने पूरा डिस्कस कर लिया, प्रैक्टिस भी हमने कर ली, एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए। अब आप सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करते रहो और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछिए, ठीक है? तो स्टार्ट सॉल्विंग सेक्शन वाइज बी सी डी जो भी है, जितने भी क्वेश्चन है वो सब आप खत्म कर लो। चलिए, यहाँ पर ये सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।